फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है सेलिगमैन की जो थ्योरी है लर्नड ऑप्टिमिज्म या जिसको हम एट्रीब्यूशन थ्योरी कहते हैं उनको समझेंगे कि लर्नड ऑप्टिमिज्म या एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन जो है ऑप्टिमिज्म की वो क्या है उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरी इस तरह है कि इसमें ये एक एबिलिटी डेवलप की जाती है, इंसान में होती है कि वो वर्ल्ड को, दुनिया को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। ठीक है। जो ऑप्टिमिज्म की दोस्तों ये थ्योरी है या इसका जो कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमिज्म का, ये कंट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रेरी है, ऑपोजिट है किसके? हेल्पलेसनेस के। दोस्तों, हेल्पलेसनेस में ये होता है कि आप हेल्पलेसनेस को सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। तो जिस तरह आप हेल्पलेसनेस को लर्न करते हैं इसी तरह हम ऑप्टिमिज्म को भी लर्न करते हैं। हेल्पलेसनेस में ये होता है कि इसमें आप ट्राई करते हैं और आप गिव अप कर देते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि अब जो मर्ज़ी कुछ कर लें, आप कोई इसमें ना कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, मतलब आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो आप हेल्पलेस हो जाते हैं, आपके अंदर हेल्पलेसनेस आ जाती है, आप उसको लर्न कर लेते हैं, आप भी कोई कामयाबी नहीं ले पाते, मुश्किल को हल नहीं कर पाते। तो इसी तरह दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो ऑप्टिमिज्म का भी है। ऑप्टिमिज्म का कॉन्सेप्ट हमें सेलिगमैन ने दिया है, जो कि फाउंडर है पॉजिटिव साइकोलॉजी के, मार्टिन सेलिगमैन। तो इसमें अब क्या है, इस थ्योरी में दोस्तों ये है कि उन्होंने जो है ना एट्रीब्यूशन थ्योरी दी है। अब एट्रीब्यूशन उन्होंने बताया है कि ऑप्टिमिज्म के कौन से एट्रीब्यूशन है और पैसिमिज्म के कौन से एट्रीब्यूशन है, मतलब एट्रीब्यूशनल फैक्टर्स हैं जो कि ऑप्टिमिस्टिक जो लोग होंगे वो वाला शो करेंगे और जो पैसिमिस्टिक लोग होंगे वो उस तरह का शो करेंगे। तो अब वो उसको हम समझते हैं कि वो किस तरह जो जो होते हैं ऑप्टिमिज्म लोग और जो दूसरे हमारे पास हैं पैसिमिज्म लोग, वो किस तरह इवेंट्स को लेते हैं। वो जो सिचुएशन आती है या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस, कोई नेगेटिव इवेंट आता है तो वो उसको किस तरह लेते हैं, तो वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास थ्योरी है सेलिगमैन की एट्रीब्यूशन थ्योरी, जिसको अब हम समझने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों उन्होंने बताया 3 फैक्टर्स थ्योरी, इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं। अब दोस्तों ऑप्टिमिज्म जो होते हैं ना, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, वो जो फैक्टर्स यूज़ करते हैं वो उनके पास होते हैं इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, स्टेबल, और हमारे पास है ग्लोबल। ये ऑप्टिमिस्टिक लोग यूज़ करेंगे, इंटरनल, स्टेबल और ग्लोबल। जो पैसिमिस्टिक है वो इसके ऑपोजिट होंगी। यहाँ पे ऑप्टिमिज्म में इंटरनल है तो पैसिमिज्म में क्या है? एक्सटर्नल। और इधर ऑप्टिमिज्म में स्पेसिफिक क्या है तो उधर पैसिमिज्म में क्या होगा? ग्लोबल। ऑप्टिमिज्म में हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे है स्टेबल, तो वहाँ भी दूसरा जो होगा दोस्तों पैसिमिज्म, वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, वहाँ पे वो जो है स्टेबल। अभी तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बोली हैं, इंटरनल एट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक वर्सेस ग्लोबल एट्रीब्यूशन, और वेरिएबल और स्टेबल एट्रीब्यूशन, ये क्या है। तो इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू और वहीं से आपकी जो है वो थ्योरी भी जो है वो क्लियर हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, लाइक मी, मेरे जैसे एक स्टूडेंट है, तो उसने पेपर दिया, एग्ज़ाम दिए। तो जब उसने पेपर दिया तो उसके बाद उसके ना जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए, जो ग्रेड आया वो बहुत कम आया, पुअर ग्रेड आया उसमें, मतलब ख़राब ग्रेड आए। ठीक है ना, सी ग्रेड आया मान लो या बी ग्रेड आया। अब दोस्तों अभी एक नेगेटिव इवेंट आ गया, ठीक है, एक सिचुएशन आ गई है, एक आउटकम आ गया। अब देखना, अब इस सिचुएशन को ऑप्टिमिज्म जो लोग होगा, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा, वो कैसे लेता है, इसको समझता है, और जो पैसिमिस्टिक पर्सन है वो किस तरह इसको परसीव करेगा, तो वो अब हम समझते हैं। दोस्तों, जो पहला हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक है पर्सन, वो क्या करेगा? एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन यूज़ करेगा। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन यूज़ इस तरह करेगा, वो कहेगा कि जो पुअर ग्रेड आया है इसमें मेरा कसूर कोई नहीं है, मैंने स्टडी हार्ड किया है, हार्ड वर्क किया है, अपनी तरफ से फुल ट्राई किया, अपना हर 100% दिया है, बट जो एग्ज़ाम था वो ही मुश्किल था। मतलब वो अपने एक्सटर्नल को, जो इन्वायरमेंट है उसको जो है उसके ऊपर डाल रहा है कि मतलब खुद को परेशान करने के बजाय, एनजाइटी में डालने के बजाय दोस्तों, खुद को परेशान करने के बजाय वो कह रहा है कि एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट वो इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कहता है कि मैंने इतना से फुल कोशिश की है, 100% दी है, बट जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही टफ था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था, तो इस वजह से मुझे अच्छे ग्रेड नहीं मिले। तो ये दोस्तों वो क्या कर रहा है? एक्सटर्नल जो है ना एट्रीब्यूशन वो यूज़ कर रहा है। ठीक है। अब इसी के मुकाबले में, इसी के ऑपोजिट कॉन्ट्रेरी में क्या होगा? जो पैसिमिस्टिक पर्सन होगा उसके जब पूरा ग्रेड आएगा तो वो इंटरनल एट्रीब्यूशन यूज़ करेगा। अब इंटरनल एट्रीब्यूशन क्या होगा? वो खुद को कोसेगा, खुद को ही गिल्टी बनाएगा, वो कहेगा यार मेरी गलती है, मैंने किया, मैं हूँ बेवकूफ़ सा, मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ, मैंने सही वो चीज़ छोड़ दी थी, वो नहीं पढ़ी थी। तो मतलब वो जो होगा ना अपने आप को एनजाइटी में डालेगा, अपने आप को और परेशान करेगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएगा, कॉम्प्लिकेट करेगा चीज़ों को, तो वो उस डिफ़िकल्टी की तरफ जाएगा और एनजाइटी की तरफ जाएगा और नेगेटिविटी की तरफ जाएगा।
समझ आ रही है। मतलब वो जो इंटरनल एट्रीब्यूशन यूज़ करे, वो कहेगा इंटरनल मेरा अंदर ही खामी है, मतलब मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही समझदार नहीं हूँ, या मैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आती, मेरा माइंड ही ऐसा है, तो वो खुद को ही कोसेगा। तो ये दोस्तों पहला था हमारे पास फैक्टर एक्सटर्नल, जो आपके ऑप्टिमिस्टिक लोग यूज़ करते हैं, और उसके अगेंस्ट जो कॉन्ट्रेरी था वो क्या था, पेसिमिस्टिक, वो यूज़ करते थे इंटरनल। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास दूसरा है वो हमारे पास है स्पेसिफिक और ग्लोबल। ठीक है, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो स्पेसिफिक यूज़ करते हैं एट्रीब्यूशन, जबकि वो जो है वो ग्लोबल करेंगे। अब स्पेसिफिक में किस तरह है, स्पेसिफिक में ये है कि दोस्तों अब एक सिचुएशन आई है, पेपर आए हैं, ठीक है, वो एग्जाम में जो है उससे अच्छे ग्रेड नहीं मिले, तो वो बंदा जो ऑप्टिमिस्टिक होगा ना, वो कहेगा कि सिर्फ स्पेसिफिक होगा, मतलब वो कहेगा कि ये सिर्फ जो है ना, मैं इसमें सिर्फ फेल हुआ, बाकी फील्ड्स में फेल नहीं हुआ, मतलब मैं इस एरिया में जो होना अच्छा नहीं कर सका, बाकी एरियाज़ में मैं अच्छा हूँ। अगर मैं मतलब एग्ज़ाम में अच्छा नहीं क्रैक कर सका तो मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं बाकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, डिबेटिंग है, स्पीचिंग है, इसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स है और बाकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें अच्छा हूँ। ठीक है ना, मुझे वो चीज़ें अच्छी से आती हैं, मुझे टेक्निकल वर्क्स अच्छे से आते हैं, प्रोफेशनल वर्क अच्छे से आते हैं और मेरी स्किल्स अच्छी हैं। तो वो स्पेसिफिक होगा, वो ये नहीं कहेगा मैं सब में बुरा हूँ। तो ऑप्टिमिस्टिक की जो अप्रोच होगी वो क्या होगी, वो होगी स्पेसिफिक, मतलब वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन यूज़ करेगा। वो कहेगा मेरा ठीक है, इसमें एक दफ़ा हुआ हूँ, पहले मेरा अच्छा आता रहता था, बस इस दफ़ा एक दफ़ा जो है ना, मतलब इसमें मेरा जो हूँ मैं हो गया हूँ, फेल हुआ हूँ, मतलब मेरे पूरा ग्रेड आए हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो पेसिमिस्टिक पर्सन होगा वो इसके कॉन्ट्रेरी में क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं तो हूँ ही, मतलब वो ग्लोबल एट्रीब्यूशन यूज़ करेगा ना, वो तो कहेगा मैं तो सारी फील्ड्स में ही नाकाम हूँ, मैं सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, मैं तो खेलने में भी हार जाता हूँ। वो ये सोचेगा, अपने आप की प्रोसेसिंग करेगा माइंड की ना, वो कहेगा मैं खेलने में मुझे नहीं आता, मैं उसके बाद जो है मेरे पेरेंट्स से भी वहाँ से भी नहीं बनती, मतलब मेरी वहाँ से भी जो बातें समझ नहीं आती, मुझे टीचर की बातें समझ में नहीं आती, मैं स्पीच भी नहीं कर पाता, मैं वहाँ पे भी लैग करता हूँ, मुझे स्किल्स भी नहीं है। मैं तो वो डिफरेंट किस्म की जो है ना वो चीज़ों को ढूंढ लेगा और तलाश कर लेगा, सर्च कर लेगा कि ये मैं इसमें भी हूँ, मतलब वो ग्लोबली तौर पे कहेगा कि मुझे बाकी फील्ड से भी मैं जो हूँ ना, मैं नाकाम हूँ, मेरा फेलियर है। अगर मैं इसमें मेरा फेलियर है तो बाकी हर फील्ड में मेरा फेलियर है, तो वो ग्लोबल होगा। ग्लोबल मीन्स सबको वो जनरल तौर पे कहेगा मैं बाकी में भी जो हूँ ना वो नाकाम हूँ। तो ये दोस्तों है, ये क्या होगा, ये इसका हमारे पास हो जाएगा ग्लोबल। पेसिमिस्टिक जो पर्सन होगा वो ग्लोबल एट्रीब्यूशन यूज़ करेगा। तो ये दूसरा भी क्लियर हो गया हमारे पास थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था। पहले हमने देखा एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल, ठीक है ना, पहले ऑप्टिमिज्म फिर पेसिमिज्म, फिर हमने देखा कि जो स्पेसिफिक अप्रोच थी ऑप्टिमिज्म की, उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रेरी में क्या थी, हमारे पास ग्लोबल अप्रोच थी। अब थर्ड हमारे पास दोस्तों जो है वो है वेरिएबल वर्सेस स्टेबल। अब दोस्तों जो वेरिएबल वर्सेस स्टेबल क्या है, वेरिएबल वर्सेस स्टेबल ये है कि दोस्तों कि जो ऑप्टिमिज्म होगा ना, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा, वो वेरिएबल अप्रोच यूज़ करेगा। अब उसमें ये होगा कि वो कहेगा कि मैं सिर्फ इसी एक में ही फेल हुआ हूँ, मतलब वो ये कि मैं सिर्फ एक दफ़ा हूँ, मेरा प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है ना, मतलब इस फील्ड में जो मैंने पहले परफॉर्मेंस करता रहा वो मेरी अच्छी रही है, उसमें मेरा काफ़ी अच्छा ग्रेड आता रहा है, मतलब उसमें मेरा जो है ना मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया और इतना मुझे मसला नहीं बना, तो इसमें बना है तो कोई मसला नहीं, खैर है। नेक्स्ट टाइम मैं जो हूँ अच्छा परफॉर्म कर लूँगा और हार्ड वर्क करूँगा, मतलब नेक्स्ट टाइम जो होगा वो एग्ज़ाम और ईजी आ जाएगा। तो वो दोस्तों क्या करेगा, वेरिएबल एट्रीब्यूशन यूज़ करेगा, मतलब वो कहेगा कि वेरिएबल है, मतलब इसमें आया ठीक है, बाकी में तो मैं ठीक आता रहा हूँ ना, वो वेरिएबल कहेगा कि वेरिएशन आ गई है इसमें, एक दफ़ा ऐसा हो गया, बाकी में मैं ठीक रहा हूँ, बाकी जो मैंने पेपर्स दिए थे, बाकी जो क्लासेस थे पिछली, वो उसमें भी मैं ठीक रहा और होप सो आई विल बी बेस्ट इन द फ्यूचर एज वेल। तो वो इस तरह की जो होगी ना अप्रोच, वो उसको यूज़ करेगा और कहेगा कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा चीज़ों को, ना कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्टिव वे में वो चलेगा। इसी के जो कॉन्ट्रेरी आएगा ऑपोजिट में, वो क्या आएगा, पेसिमिज्म, वो कहेगा स्टेबल, जिसको आप कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, वो स्टेबल अप्रोच यूज़ करेगा। वो कहेगा कि मैं तो मतलब सोचेगा अपने आप, एक तो होता है ना इसको अपने आप को सोचना, अपने कॉग्निशन बनाना और अपने आप को देखना चीज़ों को कैसी चीज़ें चल रही हैं, परसेप्शन जो आपकी होती है, परसीव करना। तो वो कहेगा कि कांस्टेंट, मतलब वो कहेगा मैं तो पहले भी फेल होता रहा हूँ, पहले भी अच्छे नहीं आते रहे, मेरी ये भी अब आ गया, मेरा फ्यूचर में भी ऐसे ही सिस्टम रहेगा, फ्यूचर में भी मेरा पूरा ग्रेड आता रहेगा, फ्यूचर में भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, एक्सेल नहीं कर पाऊँगा, पहले भी एक्सेल नहीं कर पाया, इतना अच्छा एक्सेल नहीं किया। तो वो दोस्तों जो होगा ना वो नेगेटिविटी की तरफ ही मतलब जो होगा ना उसका फोकस होगा, उसके पॉजिटिविटी के ऊपर नहीं होगा। वो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर जो होगा ना फोकस नहीं करेगा, उनको नहीं समझेगा और उसके ऊपर जो होगा वो रिलाई नहीं करेगा, ठीक है ना। पेसिमिस्टिक होगा तो वो नेगेटिव ही चीज़ों को, और जो डिस्ट्रक्टिव होंगी और जो उसको पेन देगी, एंजाइटी देगी, ठीक है ना, एंशियस बनाएंगी, तो वो उनके ऊपर गौर करेगा। तो ये दोस्तों है हमारे पास
सेलिगमैन की थ्योरी ऑफ लर्नड ऑप्टिमिज्म या जिसको एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ सेलिगमैन कहते हैं रिगार्डिंग द ऑप्टिमिज्म. Hope so friends you have cleared all the concept regarding this theory. If you have any question, query or doubt, you can ask in the comment section. And if you like my video, then hit the like button as well as subscribe button. So friends, take care of yourself and your family and do study hard work. So in the next video we will meet again. Till then friends, goodbye.